जय जगन्नाथ। हाँ, पिछले वीडियो में हम देखे थे कि किस तरह का हम जो आंध्रा यूनिवर्सिटी का ऑनलाइन रिकॉर्ड्स है उसको डाउनलोड करना है। इस वीडियो में हम देखेंगे कितना पेज कौन मतलब सब्जेक्ट वाइज जो बीएड का हमारा जो पेपर्स है पेपर वाइज एक्टिविटी जो 5 है इसके लिए हमको कितना पेज प्रिंट आउट निकालना है। अगर प्रिंट आउट कितना पेज निकालना है ये हमको आज के वीडियो में हम उसके बारे में जानेंगे। तो पहला पेपर हमारा जो है फिलोसॉफिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन, जिसमें आपको लिखना है 4 एक्टिविटी लिखना है। देखिए आपको 4 एक्टिविटी लिखना है, एक एक्टिविटीज का 5 मार्क्स रहता है। तो फिर आपको क्या टोटल कितना मार्क रहता है, 20 मार्क्स रहता है। मतलब ये सेमिस्टर में आपका फिलोसॉफिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन को आपको 4 एक्टिविटीज़ लिखना पड़ेगा। उस इसीलिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो आपका बुकलेट पेज है, कितना पेज है, 15 पेज है। ये 15 पेज से आपको 12 पेज प्रिंट आउट निकालना है। ठीक है, आपको कितना पेज प्रिंट आउट निकालना है फिलोसॉफिकल फाउंडेशन ऑफ का, ये 12 पेज तक आपको प्रिंट आउट निकालना है। ठीक है, ये ब्लैक एंड वाइट का प्रिंट आउट होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, इसमें कलर डालने के लिए कोई ज़रूरत नहीं। ये 12 पेज तक आप प्रिंट आउट निकालेंगे फिलोसॉफिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन। और जो एक सर्टिफिकेट पेज है इसको कलर पेज प्रिंट आउट निकालने से अच्छा रहेगा। अगर नहीं होगा तो कलर प्रिंट जहाँ पर नहीं है तो ब्लैक एंड वाइट डालने से कोई प्रॉब्लम नहीं प्रिंट आउट निकालने से, लेकिन ये कलर होने से आपका जो प्रोजेक्ट एक्टिविटी है वो अट्रैक्टिव रहेगा। उसके बाद आपका आ गया जो पेपर है, सेकेंड पेपर है वो चाइल्ड डेवलपमेंट का पेपर है। चाइल्ड डेवलपमेंट का पेपर जो है ये भी 4 एक्टिविटी है, लेकिन इसको आपको लिखेंगे 15 पेज। 15 पेज लिखेंगे मतलब आपको 15 पेज बुकलेट में 15 पेज ही प्रिंट आउट निकालना पड़ेगा, 1 से 15 तक। ये तो फिलोसॉफी का है, ये फिलोसॉफिकल फाउंडेशन ऑफ का एजुकेशन का है। अगर आप चाहेंगे तो आईसीटी का, तो सॉरी आपका चाइल्ड डेवलपमेंट का प्रिंट आउट निकाल पाएंगे बुकलेट। ये है 15 पेज का। देखिए ये जो चाइल्ड डेवलपमेंट का पेपर है ये आपका 15 पेज है, 15 पेज तक प्रिंट आउट निकालेंगे। ठीक है, उसके बाद आपका आ गया क्या, उसके बाद आपका आ रहा है आईसीटी। आईसीटी का आपको 5 पेज प्रिंट आउट निकालना है, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ पेजेस आपको 5 पेज का प्रेजेंटेशन लिखना तो नहीं, ये प्रिंट आउट निकालना है तो इसको 5 पेज में ही रखना है। उसके बाद आपका मेथोडोलॉजी, जिसका मैथ है या जिसका बायोलॉजी है या फिर जिसका सोशल है, उनको भी 15 पेज तक बुकलेट प्रिंट आउट निकालना है। ठीक है, जो 5th पेपर है जिसका फिजिक्स है, जिसका इंग्लिश है, जिसका तेलुगु है, उनको भी 15 पेज तक प्रिंट आउट निकालना है। और सर्टिफिकेट पेज 5 का कंपल्सरी प्रिंट आउट और कोशिश करेंगे कलर प्रिंट आउट निकालने से अच्छा रहेगा। लेकिन ये जो जरूरी सूचना ये जो है आपको पहले से बता देते हैं। जो फिलोसॉफिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन का उसका 12 पेज निकालना है, और जो आईसीटी का है उसका 5 पेज निकालना है। और सबको जो इंस्ट्रक्शन के मतलब इंस्ट्रक्शन के अनुसार आपका बुकलेट पेज ओनली 15 पेज तक प्रिंट आउट निकालना है। उसके बाद हम आते हैं लिखने के बारे में। लिखेंगे क्या और इस पेजेस को किस तरह का आपको डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा। ठीक है, ये जो फिलोसॉफिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन है ये है कितना, 12 पेजेस तक लिखना है। कितना एक्टिविटी लिखना है, 4 एक्टिविटीज लिखना है। 4 एक्टिविटीज से पहले देखिए ये जो फिलोसॉफिकल पेज फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन का ये जो पहला पेजेस है इसमें आपका इंडेक्स रहेगा। पहला पेजेस में आप जो एक्टिविटी लिखेंगे उसका इंडेक्स पहला पेजेस में रहेगा। तो ये आपका कितना कुल मिलाकर कितना पेज था, ये 12 पेज था। एक पेज इसमें चला गया इंडेक्स, तो आपको लिखना कितना है अब 11 पेज लिखना है। कितने मतलब 11 पेज लिखना है, कितने एक्टिविटी लिखना है 11 पेज में, 4 एक्टिविटीज 11 पेज में लिखना है। तो फिर क्या करेंगे, पहला पेज तो आपका इंडेक्स चला गया, दूसरा, तीसरा और चौथा, मतलब हर एक्टिविटी को आप कोशिश करेंगे 3 पेज में लिखने के लिए। तो पहला एक्टिविटी आप लिखेंगे कि कितने को कौन से पेज में लिखेंगे, दूसरा पेज में लिखेंगे, तीसरा पेज में लिखेंगे, चौथा पेज में लिखेंगे। और जो सेकेंड एक्टिविटी है वो 5th पेज से लिखेंगे, 6th पेज में लिखेंगे, 7th पेज में लिखेंगे।
और जो थर्ड एक्टिविटी है, क्योंकि आपको एक पेज तो चला गया है इंडेक्स में, तो फिर आप क्या करेंगे, थर्ड एक्टिविटी को 2 पेज लिखेंगे, क्योंकि ये 3-3 होने से 12 पेज कंप्लीट। तो फिर क्या करेंगे आप, इसमें 2 पेज लिखेंगे, 8 और 9 वाला पेज को थर्ड एक्टिविटी में लिखेंगे, और जो 10, 11, 12 पेज को आप फोर्थ एक्टिविटी में लिखेंगे। ये आपका हो गया, मतलब आपका जो फिलोसॉफिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन का एक्टिविटी कंप्लीट हो गया। उसके बाद आ गया चाइल्ड डेवलपमेंट। चाइल्ड डेवलपमेंट में 4 एक्टिविटी है, लेकिन पेज आपको लिखना है 15 पेज लिखना है। तो देखिए जो 4 एक्टिविटीज है, पहला एक्टिविटीज ये 10 मार्क्स का है, और जो और 3 एक्टिविटीज है ये 5 मार्क्स का है। तो ये जो पहला एक्टिविटीज को ये थोड़ा ज़्यादा लिखना पड़ेगा। तो जिस तरह का फिलोसॉफी में पहला चला गया इंडेक्स में, ये भी आपका चाइल्ड डेवलपमेंट में पहला पेज चला जाएगा आपका इंडेक्स में। तो पहला पेज इंडेक्स में चला जाएगा, तो आपको बच जाएगा और 14 पेज, मतलब 14 पेज आपको लिखना पड़ेगा। 14 पेज से आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए 14 पेज में आपको 4 एक्टिविटीज लिखना है। तो ये 3 को आपको 3 × 3 मल्टीप्लाई करने से ये आपका 9 पेजेस चला जाएगा। ये जो सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एक्टिविटीज में 9 पेजेस चला जाएगा। रिमेनिंग रह जाएगा कितना, मतलब 10 मार्क्स एक है पहला एक्टिविटीज के लिए, पेजेस रह रुक गया, मतलब 5 पेजेस रह जाएगा पहला एक्टिविटीज के लिए। तो ये है आपका कैलकुलेशन, मतलब हर एक्टिविटीज को 3 पेजेस लिखना है, लेकिन ये जो 10 मार्क्स का पेपर है ये थोड़ा ज़्यादा चाहिए, क्योंकि ये डबल मार्क्स है, तो ये डबल लिखना चाहिए। पहला पेज तो आपका चला गया इंडेक्स में, तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो पहला वाला एक्टिविटीज आपको 5 पेज लिखना है। पहला वाला एक्टिविटी याद रखिए 5 पेज लिखना है, दूसरा वाला एक्टिविटीज 3 पेज, तीसरा वाला 3 पेज, चौथा वाला 3 पेज, मतलब कुल मिलाकर आपको 15 पेज लिखना है। पहला पेज चला जाएगा इंडेक्स में, दूसरे पेज से आप 15 पेज तक आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है। अब आ गया आईसीटी। ये जो आईसीटी का पेपर है, ये है आपका इम्पोर्टेंट पेपर है, क्योंकि आपका जो मेथड है, मेथड यहाँ नीचे जो मेथड पेपर है, किसका मैथ है, फिजिक्स है, किसका बायोलॉजी इंग्लिश या बायोलॉजी फिजिक्स है, किसका सोशल इंग्लिश है या फिर सोशल तेलुगु है, उनके लिए क्या है, ये जो आपका मेथोडोलॉजी पेपर है, ये आप पहला मेथड से कोशिश कीजिए, आप इसको प्रेजेंटेशन देना है आईसीटी पेपर के लिए। मतलब मैथ का एक टॉपिक आप चूज करेंगे, एक टॉपिक को नेट में या फिर आप बनाइए, खुद प्रेजेंटेशन बनाइए, उस टॉपिक 5 पेज का प्रेजेंटेशन होना चाहिए, उसको आप आईसीटी पेपर में प्रिंट आउट निकालना है। ये जो आईसीटी पेपर आपका जो था आईसीटी पेपर, ये देखिए आईसीटी पेपर जो है 15 पेज है, 15 पेज से आप 5 पेज प्रिंट आउट निकाले होंगे। ये देखिए आईसीटी में 5 पेज आप प्रिंट आउट निकालेंगे, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5 पेज आप प्रिंट आउट निकालेंगे। इसमें कोई इंडेक्स नहीं रहेगा। तो आप जो प्रेजेंटेशन बनाए थे किसमें, अगर मैथ में हो या फिर आपका फिजिक्स में हो या फिर जिस टॉपिक में, एक टॉपिक पर आपको जो मतलब प्रेजेंटेशन बनाना है। मतलब एक आपको एग्जाम्पल देता हूँ, एक है नंबर सिस्टम, मैथ में एक पेपर है नंबर सिस्टम। इस नंबर सिस्टम को किस तरह आप बच्चे के सामने प्रेजेंट करेंगे, तो इसको आप क्या करेंगे, ये आपको प्रेजेंटेशन बनाना है, मतलब पीपीटी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाना है। ये जो पेजेस रह गया, मतलब ये जो पेजेस प्रिंट आउट निकाले थे 5 पेज, उस प्रेजेंटेशन को वही 5 पेज में प्रिंट आउट निकालना है, उसको लिखना नहीं, बस आपको प्रेजेंटेशन तैयार करना है, उसको प्रिंट आउट निकालना है। अगर वो और एक एग्जाम्पल देता हूँ, अगर बायोलॉजी में आप रेस्पिरेटरी सिस्टम का टॉपिक प्रेजेंटेशन करने के लिए बच्चे के सामने आप एक पीपीटी बनाए, मतलब पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाए, तो ये बुकलेट 5 पेज पहले से प्रिंट आउट निकाले होंगे। यही 5 पेज में आपको ये जो बायोलॉजी का बनाए हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम, उसको आपको प्रिंट आउट निकालना है। ठीक है। अगर सोशल साइंस का कोई लिखा है एक टॉपिक, इंडिया हाउ इंडिया गॉट फ्रीडम के टॉपिक के बारे में एक प्रेजेंटेशन बच्चे के सामने लिखना चाहता है,
दिखाना चाहता है, तो उसको इसके बारे में आपको प्रेजेंटेशन मतलब पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाना है, उसको यही मतलब आईसीटी के बुकलेट में ही प्रिंट आउट निकालना है। ठीक है, ये चला गया आपका 3 मतलब ये जो पहला वाला, दूसरा वाला, तीसरा वाला, ये 3 एक्टिविटी को आपको याद रखिए। पहला वाला पेपर जो 12 पेज का है, इसमें आपको लिखना पड़ेगा 11 पेज, 1 पेज छोड़ना पड़ेगा इंडेक्स पेज के लिए। चाइल्ड डेवलपमेंट का पेपर वही है, पहला पेपर पहला पेज इंडेक्स, और जो पहला एक्टिविटी है वो 5 पेज का लिखना पड़ेगा, दूसरा, तीसरा, चौथा एक्टिविटी आपको 3-3 पेज लिखना पड़ेगा। और जो आईसीटी का पेपर है, आईसीटी का पेपर आपको क्या करना पड़ेगा, मतलब ये आपको एक टॉपिक पर आपको पीपीटी मतलब प्रेजेंटेशन बनाना है, जो पढ़ाएंगे बच्चे को उसका प्रेजेंटेशन बनाना है, उसको वही आईसीटी पेपर जो है, ये जो बुकलेट का आईसीटी है, उससे आपको प्रिंट आउट निकालना है ओनली। उसके बाद आपका आ गया मैथ या फिर आपका मेथोडोलॉजी 1 पेपर और मेथोडोलॉजी 2 पेपर जो आ गया। मेथोडोलॉजी 1 पेपर जो है, यहाँ पर जिसका भी मेथोडोलॉजी 1 पेपर है, इसका मतलब 15 पेज तक आपको लिखना है। तो 15 पेज तक लिखना है, मतलब जो 4th और 5th मतलब मेथोडोलॉजी 1 और मेथोडोलॉजी 2 पेपर के लिए आपको दोनों के लिए पहला पेपर आपको छोड़ना पड़ेगा इंडेक्स के लिए। तो पहला पेपर इंडेक्स के लिए छोड़ने से आपको रह जाएगा कितना, 14 पेपर्स रह जाएगा। 14 पेपर से आपको डिवाइड करना पड़ेगा, मतलब ये जो आपको 5-5 एक्टिविटी है, इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, हर 4 एक्टिविटी आपको 3-3 पेज लिखना है, एक एक्टिविटी 2 पेज लिखना है। वो बीच वाला एक्टिविटी होने से अच्छा रहेगा। और ये जो एक्टिविटी वगैरह है, आप किस तरह के भी कलर पेन यूज कर सकते हैं, ओनली ग्रीन रेड छोड़कर जिस तरह भी जिंक पेन या कलर पेन यूज करके आप आपका एक्टिविटी बना सकते हैं। ये आपका मतलब ये जो पहला सेमेस्टर का है, ये जो 5 एक्टिविटी है, इसको इसी तरह बनाने से आपका प्रेजेंटेशन अच्छा रहेगा। एग्जाम भी बहुत जल्दी आ गया है, तो कोशिश कीजिए जल्दी बनाने के लिए। आज के लिए इतना ही। ठीक है, हम अगले वीडियो में अगर कुछ मतलब ज़्यादा आएगा नोटिफिकेशन या फिर ज़्यादा कुछ मतलब इम्पोर्टेंट टिप्स आता है दूसरे यूनिवर्सिटी के बारे में, ये तो आंध्र यूनिवर्सिटी का था, योगी वेमन रॉयल्स में या फिर नागार्जुन या फिर आंध्र के से का कोई भी नोटिफिकेशन, कोई भी प्रॉब्लम आता है या कि कोई शटआउट के लिए मतलब छोटा छोटा प्रॉब्लम जो रहता है बच्चे को समझ में नहीं आता है, तो हम छोटा छोटा वीडियो बनाकर हम कोशिश करेंगे किस तरह आप उसको समझ पाए और आपके हर डाउट क्लियर हो पाए। अगर किसी में डाउट रह जाता है तो हमारा जो मोबाइल नंबर दिया गया है इसमें कॉल करके हमको पूछ सकते हैं। अगर आपको मतलब किस किस के बारे में मतलब हम कल क्लास कर रहे थे तो क्लास में मतलब वही एक के बारे में बार बार पूछ रहे हैं, तो आप थोड़ा इसीलिए हम कोशिश किए कि वीडियो बनाकर आपको हर तकलीफ दूर करने के लिए कोशिश किए। तो आप 1-2 बार वीडियो देखिए, अगर समझ में नहीं आ रहा है 2 बार फिर दूसरे बार और तीसरे बार देखिए। देखने के बाद आपको लगता है हमारे स्टूडेंट जो है उनको समझ में आ जाएगा। अगर नहीं आता है उसके बाद आप कॉल करके पूछ सकते हैं, नहीं तो आप बार बार देखने से आपको लगभग आपको याद आ जाएगा, मतलब पता लग जाएगा किस तरह आपको एक्टिविटी बनाना है। ठीक है, और किसी का ऊपर अगर कुछ डाउट रह जाएगा तो हम कोशिश करेंगे दूसरे वीडियो में क्लियर करने के लिए। ठीक है, थैंक यू, जय जगन्नाथ।